मैं हूं सोमी प्रकाश भुएटा और मेरे साथ हैं जिला परिषद सदस्य मनोज कुमार मनु। ये किस परिस्थितियों में चुनाव लड़े हैं और किस तरह से ये जीत के आए हैं, और सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा अगर हिमाचल में चर्चा हो रही है तो मनोज कुमार मनु की हो रही है, क्योंकि आपका बेटा आपके द्वार इन्होंने ऐसा कार्यक्रम शुरू किया है जो हर किसी की जुबान पर है। आज जब उनसे मुलाकात हुई तो हमें लगा कि आपको भी पता चलना चाहिए कि मनोज कुमार मनु शख्सियत है क्या, क्योंकि ये ऐसे इंसान हैं जिन्होंने इलेक्शन के लिए अपने जो घर के लिए जो मक्खियाँ थी वो भी बेच दी थी, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था इलेक्शन लड़ने के लिए। आप सोच सकते हैं कि कोई जिला परिषद का चुनाव लड़ रहा हो और जेब में कोई धेला ना हो, तो आप समझ सकते हैं कि मजबूरी में क्या कुछ करना पड़ता। और सबसे बड़ी बात है, ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ने की खातिर ऐसा कुछ नहीं किया जो अदर पॉलिटिशियन करते हैं। इन्होंने सिर्फ यही ध्येय रखा था कि मुझे समाज सेवा करनी है, तो उसी की खातिर ये राजनीति में आए हैं। तो उनसे ही हम बात करते हैं कि वो क्या आगे करने वाले हैं। पहले तो मनोज कुमार मनु जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भोटे जी आपका। अच्छा, चूंकि आपका जो प्रोफेशन रहा है बैंड बाजा रहा है, इसमें मुझे लगता है कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, जो असलियत है वही दिखनी चाहिए। और फिर आपका ये पॉलिटिक्स में आना ऐसा क्यों हुआ कि आप पॉलिटिक्स में आ गए हैं? देखिए, बैंड बाजे का जो काम है वो तो हमारे एक इनकम का साधन भी था और शौक भी था। सबसे बड़ी बात है कि लोगों ने आजकल कुछ पीछे जैसे ट्रेंड भी चलाया था कि मैं बेरोज़गार, लेकिन हमने अपने आप को कभी बेरोज़गार नहीं समझा। जिस भी फील्ड में लेके गए सिर्फ इनकम आनी चाहिए और अच्छे और साफ रास्ते से कमाया और मेहनत की कमाई होनी चाहिए, इसलिए बैंक का काम करता था। और राजनीति में आने का मेरा विशेष मकसद नहीं था, लेकिन लोगों की जीत थी कि जिस तरह से पिछले 5-6 सालों में लोगों के लिए हमने कार्य किए हैं, तो लोगों की जीत थी कि आप आगे आइए और मिल के हमने कार्य करना है, तो इसलिए राजनीति में हमारी इस तरह से एंट्री हुई है। और वैसे जिस तरह का आपको सहयोग मिला है, और पहला ही इलेक्शन था वो जिला परिषद के तौर पर, और आपने कभी सोचा था कि आप जिला परिषद का चुनाव इस मार्जिन से जीत पाएंगे? देखिए, जब चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, जीत हार तो हमारे लिए उतना था ही नहीं, क्योंकि लोगों की जीत थी। लोगों ने ही कहा, लोगों ने खर्चा किया, मेरे पास तो चुनाव लड़ने के लिए पैसे तक नहीं थे। लोगों ने ही कहा कि आपने चुनाव लड़ना है, खर्चा लोगों ने किया, तो जीत हार सिर्फ लोगों के लिए थी शुरुआती तौर पे। लेकिन जिस तरह से हम ग्राउंड लेवल पे उतरे थे, ज़मीनी स्तर पे हर घर तक हमने पहुंचने का प्रयास किया है, तो उसमें एक बात तो तय होगी थी कि जीत पक्का है, लेकिन इतने ज़्यादा मार्जिन से होगी ये हमने सोचा नहीं था। अच्छा, सुना है आपने, जैसे लोग पैसा खर्च करते हैं बहुत सारा इलेक्शन में, और जिला परिषद का चुनाव भी एक कंस्टिट्यूंसी के हिसाब से देखा जाए तो एमएलए का इलेक्शन के बराबर रहता है, तो जी। बहुत सा खर्चा करते हैं, लेकिन आपने घर की मक्खियाँ बेच दी। देखिए सर, क्योंकि लोगों के इतनी सारी लोग जिद कर रहे थे कि आपने आगे आना है, फिर फाइनल में तो ये था कि हमें जीतना है किसी न किसी हालत में, तो पैसा था नहीं। पैसा ज़्यादा तो हमें लगा नहीं, क्योंकि लोग सारे फ्री में चले हुए थे, गाड़ियाँ मेरे लिए फ्री में चली हुई थी, सारा खर्चा लोगों ने किया। लेकिन बीच में कहीं ना कहीं ज़रूरत ये भी पड़ती थी कि जो गाड़ियाँ लेके चल रहे हैं उसमें तेल भी डलवाना है, तो मेरे पास तो पैसे थे नहीं, तो फिर मजबूर हमें वो निर्णय लेना पड़ा था, उन लोगों के लिए करना पड़ा मुझे। बाकी अब जिन लोगों ने इतनी उम्मीद लेके हमें जिताया और यहाँ तक पहुँचाया, तो हमारी तो प्राथमिकता उन लोगों के लिए, उन आम गरीब जनता के लिए। ना तो कोई उस टाइम नेता या पार्टियां साथ में थी, मेन ना तो कोई ऐसा कोई ज्ञानी उस टाइम साथ में था जो मुझे राजनीति करना सिखा सके। मेरे लिए यही गरीब और आम लोग जो आज मेरे साथ है, वही पिछले 2 महीने से साथ चले हुए हैं। पार्टी के हिसाब से देखा जाए तो आपको, मुझे नहीं लगता कि पार्टी का सहयोग मिला होगा, क्योंकि इस इलेक्शन में कांग्रेस समर्थित भी थे और बीजेपी समर्थित भी थे, और आपसे वरिष्ठ लोग भी थे। इसके बावजूद आपने इलेक्शन जीता है, तो आपको सबसे ज़्यादा सहयोग यूथ का मिला है या सभी वर्गों का मिला? देखिए, इसमें जो रहा है, क्योंकि हमारे साथ जो वरिष्ठ लोग जुड़े हुए थे, जो 25-25 सालों के, जिनकी अपना अनुभव, राजनीतिक अनुभव था, तो इसमें पार्टी विशेष को लेकर हमने चुनाव नहीं लड़ा है। और सहयोग हालांकि भाजपा की तरफ से हमें मिला है सहयोग, इसमें नो डाउट, लेकिन हमने उसे साथ में लेके काम नहीं किया, क्योंकि मेरे साथ जो युवा था, उन्होंने ना भाजपा देखी, ना कांग्रेस देखी, ना कोई आम आदमी पार्टी देखी, उन्होंने देखा है कि युवा, तो युवाओं का काफ़ी सहयोग रहा। वो दिन रात मेरे लिए उन्होंने काम किया है, तो मेरे लिए युवाओं का, वैसे तो माताओं बहनों बुजुर्गों ने सभी ने साथ दिया, लेकिन युवा दिन रात हमने काम किया। चाहे वो पोस्टर लगाने की बात हो, चाहे हमारा जो संदेश घर घर तक पहुंचाने की बात हो, तो लोगों ने वो, इन्होंने ये नहीं देखा कि चढ़ाई है उतराई है या भूखे हैं प्यासे हैं, उन्होंने कभी नहीं सोचा, और दिन रात मेरे लिए काम किया। तो युवाओं के तो बहुत सहयोग मिला सर इस बार हमें। वैसे एक बात तो तय ये भी था कि जब जिला परिषद का चुनाव आप जीतेंगे तो चेयरमैन भी बन सकते हैं, तो क्या चूक कहाँ रही होगी कि आप नहीं बन पाए चेयरमैन? ईमानदारी से कहें, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आपके दर्शक देखते हैं आपको कहीं ना कहीं पसंद करते हैं, इसीलिए आप
हमको कई बार मैसेज आया कि इनका इंटरव्यू होना चाहिए, तभी हम आपसे पूछ रहे हैं। तो चेयरमैन आप क्यों नहीं बन पाए? कहीं ना कहीं तो ऐसा माना जा रहा था कि मनोज कुमार मनु जो है प्रबल दावेदार हैं और बन भी सकते हैं। जी सर, चेयरमैन का ऐसा है कि रिजर्व सीट थी, इसलिए हमने अपनी दावेदारी पेश करी थी। बाकी हमारे लिए संगठन सर्वोपरि है। आज इतने सालों से संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, जैसा संगठन ने आदेश दिया हमारे लिए वही है। बाकी कुर्सी के लिए हम जो है इस लाइन में नहीं आए थे। कुर्सी हमारे लिए मायने रखती, जो सेवा भाव जिस तरह से हमने पिछले 5-6 सालों में समाज सेवा क्षेत्र में कार्य किए हैं, उसी तरह से इस जिला परिषद जो हमें जिम्मेवारी, इसको मैं कुर्सी नहीं मानता, इसको मैं एक जिम्मेवारी मानता हूँ। जो जिम्मेवारी लोगों ने दी है उस पर खरा उतर पाऊँ, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है सर। आपने कुर्सी का जिक्र किया है। जब कुर्सी मिलती है तो लोगों का व्यवहार चेंज हो जाता है। जो अंग संग रहते हैं, सपोज आप बैंड बाजे की पार्टी के साथ काम करते हैं, तो वो आपके जो सर्कल वो रहेगा साथ में, या नहीं कि मनोज कुमार मनु अब जिला परिषद का भी परिषद के सदस्य हैं और जो चेयरमैन बनने वाले थे लेकिन चूक रह गई कहीं, इसकी वजह से नहीं बन पाए? देखिए, वो व्यवहार मेरा कभी बदलेगा नहीं। जैसा मैं पहले था आज भी वैसा हूँ, और वही कारण रहा कि जो आपका बेटा आपके द्वार में जो हमने अभियान शुरू किया है, हर घर तक लोगों के साथ एक परिवार की भांति हम लोग मिल रहे हैं। रही उनके सहयोग की बात, तो वही बैंड वाले जो आज मेरे साथ में भी हैं। जहाँ वो प्रचार के वक्त गए, आज लोगों का धन्यवाद करने के लिए उन्हीं लोगों को साथ लेके जा रहा हूँ। इनमें से कोई भी नेता मेरे साथ नहीं कि मैं उनको एक मतलब एक नेता की भावना से मैं फील्ड में नहीं जा रहा हूँ। जैसे बेटा, मैंने कहा भी था कि नेता नहीं, बेटा बन के कार्य करूँगा, तो एक बेटे की भावना से कार्य करूँगा। बैंड की बात अब कर रहे हैं, तो अगर जरूरत पड़ी तो आज वो काम भी करूँगा मैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो मेरा काम है, इनकम का साधन भी था और शौक भी था। वो काम मैं करूँगा, उसमें कोई देखिए बड़ी बात कितनी नहीं है। बड़ी बात इन्होंने कही कि एज ए जिला परिषद सदस्य अभी जीते हैं और बैंड बाजे का काम करते थे, और ये बोलते हैं कि मैं अपनी औकात नहीं भूल सकता। जो मेरी पहचान थी उस पहचान को नहीं खोने वाले हैं, और जो उनके संगी साथी थे वो उनके साथ अभी भी हैं। और आपका बेटा आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आपने काफ़ी गांव घूमे हैं, जी। और कब तक चलने वाला है ये अभियान? इसमें हमने स्पेशल कोई दिन निश्चित नहीं किया, सिर्फ जहाँ जाना होता है 2 दिन में पहले सोशल मीडिया के माध्यम से या फ़ोन कॉल के माध्यम से वहाँ पे बताता हूँ। लेकिन उसके बाद जब ये हो जाएगा, जो लोगों की समस्याएं हैं उसमें एक सूची बना के हम विभाग की तरफ से जो समाधान होंगे, उसके बाद भी हम मिलेंगे। जहाँ जहाँ जो हम काम करने वाले हैं, फिर फील्ड में जाएंगे। ये 5 सालों तक अभियान जारी है, ये रुकने वाला नहीं है सर। वैसे आपका बेटा आपके द्वार कार्यक्रम के तहत ऐसा कौन सा मुद्दा है जो लोगों को लगता है कि वो सुलझना चाहिए, और सबसे बड़ी समस्या क्या लगी है? हमारे क्षेत्र की जो समस्या है, जैसे पानी की बात करें तो 1-2 पंचायतों में मुझे वो लगा कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत, और उसके लिए मुझे आपका बेटा आपके द्वार जो अभियान था वो बीच में रोकना पड़ा। और इसके लिए सबसे पहले विभाग की तरफ साथ हम मिले हैं, डीसी साहब से भी मिले हैं, और जो खासकर ग्राम पंचायत डुलाड़ा की जो हमारी पंचायत है हमारे वार्ड के अंतर्गत, उसमें बहुत दिक्कत आ रही है लोगों को पानी की। तो हमने अभियान को रोक के उसका समाधान करवाने की कोशिश करी है। बाकी कई जगह रोड कनेक्टिविटी अभी हमारे एरिया में बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम कार्य करने वाले हैं। और आपको होता ना कि एक जज्बा रहता है कि एज ए जिला परिषद के तौर पर मैं कुछ ऐसा करूंगा ताकि लोग याद रखें, तो ऐसा क्या करने वाले हैं? ऐसा तो सर, सबसे पहली बात, जिस मुद्दे को लेके हम समाज सेवा के क्षेत्र में आए थे, हमारे गांव के अंदर, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो एक गलत जो यहाँ पे कुछ चल रहा है, खासकर नशा मुक्ति को लेके, हमारे युवा जो आज के मतलब उससे परेशान क्या मतलब आदी हो चुके हैं, तो उसके लिए हमने कार्य करना है। तो अभी मैं इस बारे में ज़्यादा कहूँगा नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक्शन हम लेने वाले हैं। तो नशा मुक्ति जो अभियान हमने छेड़ा था वो जारी रहेगा तब तक जब तक कुछ ना कुछ अपने गाँव के लिए फ़र्क ना पड़ जाए, तो ये हम कार्य करने वाले हैं। और सरकार से आप क्या चाहते हैं जो आपके वार्ड के लिए करे, जिला परिषद वार्ड के लिए? सरकार की तरफ से वैसे तो काफ़ी अच्छी योजनाएं भी चली हुई हैं, लेकिन धरातल तक वो पहुंच नहीं पाती है। तो वहाँ के जो यूथ क्लब और महिला मंडलों के साथ मिलके एक हम सूची तैयार कर रहे हैं, और सदर विधायक की तरफ से जो भी हमारी मेन मुख्य बड़े मुद्दे होंगे उनके लिए हम मिलके विधायक के साथ मिलके और प्रशासन के साथ मिलके हम वो कार्य करेंगे। और एज ए यूथ अगर आप अपने जो हमारे जो दर्शक हैं उनको मैसेज देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि काफ़ी सारे लोगों के अंदर होता है कि एक गरीब जो है वो कभी आगे आ नहीं सकता, लेकिन एक गरीब ने जिला परिषद चुनाव जीत के दिखा दिया एक जनता के शौक से। मैं यही कहूँगा कि किसी जो भी आप सोच रखें कि हमने ये करना है, एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य के ऊपर जो आप ईमानदारी से और मेहनत से काम करें, तो कोई भी काम आज के टाइम में असंभव नहीं है, जो आज आप एक बैंड वाले ने करके दिखाया है। बाकी आने वाले टाइम में कुछ और अच्छा करेंगे, आप सब लोगों के सहयोग से करेंगे। यही हम आप सबसे जो है सहयोग की अपेक्षा भी करेंगे, और आप सब लोगों से यही निवेदन करना चाहेंगे जो लक्ष्य लिया है उसको ईमानदारी से करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जिला परिषद सदस्य मनोज कुमार मनु। अगली बार हम नई शख्सियत लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।